हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारी कोडिंग डिकोडिंग क्लास नंबर 3 है। 2 क्लास हमारी होगी थी। पहली क्लास में हमने सीखी थी क्या, लेटर कोडिंग। ठीक है, आज हम सीखेंगे बेटा सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग क्लास नंबर 3। टॉपिक का नाम सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। ठीक है, क्वेश्चन लिखो जरा। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, एक बुक is coded as a pencil। हिंदी में लिख लो बेटा, मैं एक ही लैंग्वेज में लिखूंगा, हिंदी में लिख लो। बुक को पेंसिल के रूप में कोडित किया जाता है। ठीक है, बुक इज कोडेड एज ए पेंसिल। बुक का कोड क्या है, पेंसिल है। ठीक है, फिर पेंसिल का कोड मिरर है। नेक्स्ट, मिरर का कोड बुक है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको एक कोड दे दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसने बुक को पेंसिल बोल दिया, पेंसिल को मिरर बोल दिया, मिरर को बुक बोल दिया। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, व्हाट इज यूजफुल टू राइट ऑन ए पेपर। ठीक है, पढ़ लिया क्वेश्चन। बुक को पेंसिल बोला गया, पेंसिल को मिरर बोला गया, मिरर को बुक बोला गया। तो आपने बताना है व्हाट इज यूजफुल टू राइट ऑन पेपर। पेपर पर लिखने के लिए क्या चाहिए आपको, पेपर पर लिखने के लिए चाहिए पेंसिल, लेकिन पेंसिल का कोड क्या है? तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, मिरर। कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम? चलो तो लिख लो उसको। दूसरा क्वेश्चन बेटा पढ़ो। हाँ भैया, अगला क्वेश्चन है, लिख लो। मैन इज कोडेड एज ए वुमेन। शॉर्ट में लिख लेना ऐसी। वुमेन इज कोडेड एज ए गर्ल। वुमेन को गर्ल बोला गया। एंड गर्ल इज कोडेड एज ए बॉय। एंड गर्ल इज कोडेड बॉय। बेटा मैन के सामने वुमेन लिख लो, वुमेन के सामने गर्ल लिख लो, गर्ल के सामने बॉय लिख लो। लिख लिया? और बॉय इज कोडेड एज ए वर्कर। बॉय के सामने वर्कर लिख लो। फिर आपसे पूछा गया देन 6 ईयर फीमेल इज नोन एज। तो 6 साल की फीमेल को हम क्या बोलेंगे? तो 6 साल की वुमेन, 6 साल की फीमेल को हम लड़की बोलते हैं या गर्ल बोलेंगे, वुमेन बोलेंगे? बताओ, गर्ल। और गर्ल का कोड क्या दे रखा है? तो आंसर आ गया बॉय। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। बेटा आए नहीं समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाँ जी, हाँ तो लेकिन बेटा हमने इसने ये पूछा है कि हम 6 साल की लड़की को क्या बोलेंगे, तो 6 साल की लड़की को गर्ल बोलेंगे, लेकिन गर्ल का कोड क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में? बॉय। तो आंसर आएगा बॉय। अगला क्वेश्चन लिखो। इफ डस्ट इज कॉल्ड एयर, इफ डस्ट इज कॉल्ड एयर, डस्ट को एयर बोला गया, DUST डस्ट। आगे लिखो, एयर को फायर बोला गया, FIRE फायर। और फायर को वाटर बोला गया, फायर को वाटर। आगे लिखो, वाटर इज कॉल्ड कलर, वाटर को कलर बोला गया,
आगे लिखो कलर इज कॉल्ड रेन, कलर को रेन बोला गया, कलर इज कॉल्ड रेन। नेक्स्ट लिखो रेन इज कॉल्ड डस्ट, रेन को डस्ट बोला गया। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो देन वेयर डू फिश लिव, मछलियां कहां पर रहती हैं। क्वेश्चन है मछलियां कहां रहती हैं। तो मछलियां कहां रहती है बेटा, मछलियां रहती है पानी में, पानी को क्या बोला गया, तो आंसर आ गया कलर। ठीक है, एक और लिखो क्वेश्चन ऐसे ही, लिखो रेड और ब्लू, रेड को ब्लू बोला गया। आगे लिखो ब्लू और व्हाइट, ब्लू के सामने व्हाइट लिख दो। आगे लिखो व्हाइट और येलो, व्हाइट के सामने येलो लिखो। फिर येलो और ऑरेंज, येलो के आगे ऑरेंज लिख दो। फिर आगे लिखो ऑरेंज और पिंक, ऑरेंज के सामने पिंक लिखो। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई, क्लियर स्काई वैसे तो, ठीक है। आसमान का कलर कैसा होता है, आसमान का कलर कैसा होता है ब्लू, और ब्लू का कोड क्या है, तो आंसर आ गया व्हाइट। ठीक है, हाँ भाई एक क्वेश्चन लिख लो बोर्ड से, लिखो रेड मीन्स येलो, येलो मीन्स ग्रीन, ग्रीन मीन्स ऑरेंज। ठीक है, फिर क्वेश्चन है व्हाट इज कलर ऑफ ग्रास। ठीक है, क्वेश्चन है घास का कलर कैसा होता है। देखो बेटा एक बात समझना, रेड इज कॉल्ड येलो, ठीक है, रेड इज कॉल्ड येलो, येलो और रेड मीन्स येलो में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और हिंदी में भी लिख लो इसका, कुछ बच्चे हिंदी वाले ही, लाल का मतलब पीला, इसका मतलब है रेड को येलो कहा जाता है, लाल को पीला कहा जाता है। देखो दोनों में अंतर क्या है, जब भी आपको इस प्रकार का कोड मिलेगा, ऐसे अगर आपको ऐसे बोला गया तो आपने क्या करना, अगर मैंने पूछा रेड का कोड क्या है तो आपने लिखना येलो, मतलब रेड का कोड येलो बोलना। लेकिन अगर क्वेश्चन मीन्स वाला आया, मीन्स वाला क्वेश्चन में कोड उल्टा चलेगा, आप अगर येलो बोलना तो येलो को रेड बोलना, ग्रीन को येलो बोलना, ऑरेंज को ग्रीन बोलना। अभी क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रास, ग्रास का कलर वैसे तो होता है ग्रीन, ठीक है, और ग्रीन किसका मतलब था, इसने कहा येलो का मतलब ग्रीन था, ठीक है, तो हम इसको इसका कोड देंगे येलो। बेटा अगर पेपर में आ जाता क्वेश्चन ये तो आप गलत करके आ जाते अगर आप एक ही तरीका सीखते तो, है ना, आप आंसर देते ऑरेंज। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मीन्स या मतलब लिखा आया तो आपने कोड का कोड पिछला कोड उठाना है, बस ये बात रखना। हाँ जी, अगर ऐसे लिखा आएगा, मीन्स लिखा आएगा या ऐसे ही लिखा आएगा, ठीक है। मिटा दू ये, अभी लिखो लेटर नंबर
कोडिंग, लेटर नंबर कोडिंग। ठीक है, क्वेश्चन आ गया, बॉय का कोड 61 बोल दिया, तो आपने गर्ल्स का कोड बताना क्या होगा। अगर बॉय का कोड 61 है तो गर्ल का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, पोजीशन लिखनी है इसके ऊपर, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। हाँ भाई, बी का कोड क्या होता है 2, ओ का, वाई का, एस का 19। याद होना चाहिए, अब तक तो याद हो जाना चाहिए। सबसे पहला काम हमें इनको जोड़ के देखना है। इनको जोड़ के देखा तो क्या आया, 15, 25 और 15 हो गया 40, 40 हो गया ना, 19 और 2 21 और 40 और 21 61। मतलब इन सबको जोड़कर आ रहा है, तो मिल गया, हमें मिल गया ना। तो आप यहाँ पे भी लिख दोगे, क्या करोगे जी, इसका 7, 9, 18, 12 और 19, इन सबको जोड़ दीजिए और जोड़ के बता दीजिए क्या आया। क्या आ गया, 65 आ गया। बात आपको समझ में आ गई। तो आपको मैं कुछ ऐसे ही क्वेश्चन दे रहा हूं, अब अपना दिमाग लगाना कि क्या हुआ है, जोड़ा गया, क्या किया गया, जो भी आपने देखना है। कैप का 23 है, डॉग्स का कोड बताना है। बताइए, 2-4 मिनट लीजिए सॉल्व करने में इनको। सबसे पहले पोजीशन लिखना है, उसके बाद जोड़ना है, उसके बाद देखना है कि क्या हुआ। देखो बेटा, लो, कैप सी ए पी 16 कितना है जोड़ के, लेकिन यहाँ क्या लिखा इसने, कितना ज्यादा लिखा, 3 ज्यादा लिखा। क्यों लिखा 3 ज्यादा, कोई तो कारण रहा होगा। कारण है इसमें लेटर कितने हैं, 3 है। तो नंबर ऑफ लेटर को इसने क्या किया, देखो नंबर ऑफ लेटर इसने क्या किया, ऐड कर दिए। कल कोई क्वेश्चन में हमें सब्ट्रैक्ट भी करके दे सकता है, मतलब ऐड भी कर सकता है। क्या पता ये क्वेश्चन में 17 लिख देता, 17 लिख देता, इसका मतलब 3 घटा देता। ठीक है, फिर डी का कोड 4, ओ का 15, जी का 7, एस का 19। 15 4 19 और 19 38 है ना, और 7 45, लेकिन इसमें 3 और जोड़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया 48। अबे 4 लेटर है इसमें, 49 आएगा। ठीक है, इधर देखो बेटा, हेलो, डी का कोड ओ टी, जोड़ के क्या आया, 15 4 19 और 20, ये तो आ रहा 39, लेकिन इसने क्या लिख रखा है, 33 लिख रखा है। तो यहाँ कितना कम नजर आ रहा है आपको, 6 कम नजर आ रहा। कोई तो कारण रहा होगा 6 कम होने का। देखो यहाँ पर लॉजिक क्या लगाया इसने,
नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 3, और उसमें डबल कर दिया उसको डबल कर कर फिर वो उसको जोड़ भी सकता है घटा भी सकता है, ऐसा कुछ कर सकता है, मतलब कुछ ना कुछ वहां छिपा हुआ है, वो अलग से कुछ नहीं लेके आया। फिर एन का कोड 14, 15, 20, 5, फिर 15 और 14 कितना हो गया, 29, 29 है ना, 29 और 20 कितना हो गया, 49, 49 और 5 हो गया 54। लेटर कितने, 1 2 3 4, और 4 का डबल 8, माइनस कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा, 46। समझ में आ गया, आ गया। हाँ भाई, 3 1 और कोड क्या आया इसका, 24 आ गया, 3 और 1 4 और 20 24, लेकिन क्या लिखा इसने, 72। तो सीधे सीधे आपको नजर आ रहा है क्या हो रहा है, ये 24 3 72। इसका मतलब यहाँ नंबर ऑफ लेटर इसने क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, 3 लेटर थे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो जैसे कि बी का कोड 2, ए का 1, जी का 7, ये 19, जोड़ो बेटा, 2 और 1 3 और 7 10 और 19 29, और गुणा किससे होगी, 1 2 3 4 लेटर हैं, 29 की गुणा 4 से कर दो, क्या आ गया, 116 आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ई का कोड 5 5 लिख रखा है, कोई बात नहीं। फिर एच का कोड 8 15 20 5 12, जोड़ो जल्दी इनको, देखो पता कैसे जोड़ते हैं, 15 में 5 जोड़ लो पहले, 20 और 20 40, 40 और 12 और 8 ये भी 20 हो गए थे, 60 हो गए, इनको जोड़ के आ गया 60, लेकिन इसने लिख दिया 12, तो सीधे सीधे आपको नजर आ रहा है कि ये तो 5 से डिवाइड हो रहा है, तभी तो 12 आएगा, 12 पंजे 60, और 5 क्या है, ये 5 है नंबर ऑफ लेटर, और ऐसे ही यहां भी था बेटा, एक ही लेटर पर एक से डिवाइड करोगे तो यही आना, फिर 5 ही, कंफ्यूज करने के लिए दे दिया था इसने आपको ये। ठीक है, एल का कोड 12 1 13 2, 12 और 1 13, 13 13 26 और 2 28, लेटर कितने हैं ये, 4, तो 4 से डिवाइड कर दिया, क्वेश्चन का आंसर आ गया 7। ठीक है, तो अच्छे लगे, वो दे दूं, मिटा दूं इन्हें, जब भी कॉपी करोगे, मिटा दूं, उधर वाला कर लो तब तक। करो बेटा ट्राई।
बताइए बेटा इनके आंसर, कॉपी कर लो इनको और लगाओ उसमें 10 मिनट दिमाग बना पहले। हाँ भाई, छठा क्वेश्चन देखो। हेलो, आ जाओ। अभी तो 4 ऑप्शन भी मिलते हैं, उसके हिसाब से देखना पड़ता है। टी का कोड, आई का, ई का, आर का, जल्दी जोड़ो उनको, बताओ जोड़ के क्या है। जोड़ के आगे 52, लेकिन इसने क्या लिखा 62, कितना ज़्यादा लिखा 10 ज़्यादा लिखा। अब ये 10 आया कैसे है ये भी ढूंढना पड़ेगा, ये 10 आया कैसे है ये भी देखना पड़ेगा। तो 10 कैसे आया, ये लेटर कितने हैं 4 हैं, ठीक है 4 हैं। तो इसने कुछ तो किया है, इसने क्या किया 4 का डबल और 4 का आधा, जब मैंने जोड़ा 4 का डबल 8 और 4 का आधा 2, तो क्या आ गया बेटा 10 आ गया। कुछ तो किया होगा, वो ढूंढना था, वही तो ढूंढना था आपने। हाँ भाई 7, 18, 5, 1, 20, जोड़ो बेटा। 18 हो गया, जोड़ लिया, कितना आया 51 आया। अब क्या जोड़ना है इसमें, कितने लेटर रही 5 है, 5 का डबल और 5 का आधा जोड़ना है। 5 का डबल कितना होता है 10 और 5 का आधा 2.5, 12.5 इसमें जोड़ना है मतलब। तो 12.5 इसमें जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 63.5 हो जाएगा। समझ में आ गया, आ गया, आ रहा मजा, सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ होगा। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 7, आर ई डी 4, ठीक है। हाँ जी यहाँ लिख दीजिए, इसने क्या लिख रखा है, देखो बेटा 18 से 2 ज़्यादा 20, 5 से 2 ज़्यादा 7 और 4 से 2 ज़्यादा, मतलब क्या कर रखा है 2 2 जोड़ रखा है, 2 2 उसने जोड़ रखा है ये बनाने के लिए। खुद सोचो बेटा इतना बड़ा नंबर कैसे बनता है, इतना बड़ा नंबर को जोड़ के तो बनने से रहा था इनको, इनकी पोजीशन को, ठीक है। तो जी का कोड 7, 18, 5, 5, 14। तो बेटा अब उल्टा लिख रखा इसने, 14 में जोड़ोगे तो 16, 5 का 7, 7, 20 और 9, तो 16, 7, 7, 20, 9 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। डन, डन है। टी का कोड 20, 5, अब आप समझ गए होंगे 20 से 19 लिख दिया, 5 से 4 लिख दिया और 1 से 0 लिख दिया, एक एक कम कर रखा है सीधे सीधे। तो ये 19, 21, 16, 5, 18, तो यहाँ आ जाएगा 18, 20, 17, 4, एक एक ही तो घटा रखा है और 17, अच्छा 15 आ जाएगा, 16 में से घटा दिया एक 15, ठीक है। क्या कर रखा, कौन सा, जोर से बोल। ग्रीन में 7 का 16 लिख दिया, 7 का 9 लिख दिया, उल्टा लिख रखा है यहाँ। और बेटा यहाँ 4 का ये 6 लिखा, ये 5 का 7 लिखा, इसका ऐसा ऐसे लिख रखा है इसने, इसमें ऐसे लिख रखा है यहाँ ये वाला, टी का ही कोड ये है, ई का ही है, सीधा लिख रखा है, ये उल्टे रिवर्स लिख रखा है, ठीक है। एसएससी वाले पे आ जाओ, इसका कोड 19, 19 और 3, इनको जोड़ के देखो पहले क्या आ रहा है।
41। तो मामला तो बन नहीं रहा कुछ ऐसा। इसका कोड 3 19 19। अब इनको 98 लिख दिया, और मान लो मैं इसको जोड़ता घटाता जो भी मैं इसमें सोच रहा हूँ ऐसा कुछ करता, तो यहाँ 66 है, वही चीज यहाँ पे 98 बन गई। कुछ तो गड़बड़ है मामला, है ना। दया को कुछ सोचना पड़ेगा अब। हमारा दया है रमन। रमन बताओ क्या हो गया यहाँ पर, केस आ गया ऐसा। तो भाई साहब अभी तो हम ट्रेनिंग पीरियड में चल रहे हैं, तो बता देते हैं। 19 में 1 से मल्टीप्लाई करिए, फिर इसमें दूसरे 2 से मल्टीप्लाई करिए, और 3 में मतलब इसमें 1 में 2 से 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये प्रैक्टिस से आएंगे। 19 दूनी 38, 3 दूनी 6। 19 और 38 कितने होते हैं? 57, 57 और 6 हो गए। कितना हो गया? 38 और 19 कितना होता है? 57। 57 और 6 कितना होता है? 63। तो 3 3 9 होते हैं ना, 66। तो ये यहाँ पे भी अप्लाई करके देख लो। 3 गुणा 1, 19 गुणा 2, 19 गुणा 3, 3 19 दूनी 38, 19 30 57, 57। जोड़ो जोड़ो बेटा जोड़ो। 98 आ जाएगा। एक्ट का क्या आएगा बेटा? ए का 1 में से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सी के कोड, सी का होता है 3, टी का कोड होता है 20। तो 1 6 60। तो कितना हो गया? 67 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन के आंसर आए होंगे तुम्हारे, तो ये आगे थे। डन है, ये करें, ये कॉपी कर दे अभी। दसवां क्वेश्चन, डी का कोड, ओ का 15 4 20 है ना, 15 और 4 19 है, 20 थोड़ी ना है बेटा। 15 गुणा 4 कितने हो गए? 60। 60 लिखा, मामला सेट हो गया। इसमें भी देख लेते हैं। 5 1 और 20। 5 1 20 की गुणा 100 हुई। 4 9 और 5 की गुणा कर लो, कितना आएगा? 9 पंजे 45 और 45 चौके 180। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 180। डन। हाँ भाई साहब, देखो बेटा, जेड का कोड 26, आई का 16, पी का 16। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूं तो बेटा ये तो नहीं आ रहा, ये तो नहीं आ रहा। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट हो लग रहा है अपोजिट लेटर का। बेटा 26 का अपोजिट क्या होता है? 1। 9 का अपोजिट क्या होता है? मैंने बताया था अपोजिट किसको बोलते हैं? जिसको जोड़कर 27 आएगा। कल पढ़ाया था, कल वाली क्लास में अपोजिट 27 आएगा। जब दो लेटर को जोड़कर 27 आता है, जब दो लेटर की पोजीशन को जोड़कर 27 आता है, तो वो लेटर आपस में अपोजिट कहलाते हैं। तो 9 का अपोजिट क्या होगा बेटा? फिर 18। और 16 का अपोजिट क्या होगा? 11। और आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये आ जाएगा। ठीक है,
जेड का अपोजिट ए, कल भी पढ़ाए थे मैंने, आजाद। ए का अपोजिट 26 हो जाएगा, फिर अपोजिट की पोजीशन लिख रहा हूं मैं। पी का अपोजिट क्या होता है, कानपुर के 11, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये आ जाएगा। हाँ भाई, वी का अपोजिट क्या होता है, इवनिंग, इवनिंग 5। आई का अपोजिट इंडियन रेलवे, आर का मतलब 18, पी का कानपुर 11, पढ़ाया था ना कल। इनके अपोजिट लेटर की पोजीशन लिख रखी है, मल्टीप्लाई कर दो, 18 पंजे 90 है ना, और 90 की मल्टीप्लाई कर दी तो 990 क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, बेटा कुछ तो लेवल रहेगा क्वेश्चन का, नहीं रहेगा, है ना। 12वां क्वेश्चन देखो बेटा, देखो बेटा एक कंसेप्ट वो लिख लेना। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ वॉवल्स, वॉवल समझते हो क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू का कंसेप्ट लगा देता है वो, नंबर ऑफ वॉवल्स का कंसेप्ट लगा देता है। ठीक है, कई बार क्या कहता है, नंबर ऑफ वॉवल्स को ये जोड़ सकता है, माइनस कर देता है, मल्टीप्लाई कर देता है, डिवाइड कर देता है, मतलब इनमें से कोई भी सभी ऑपरेशन लगा देगा, ऐसा कर सकता है। और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स समझते हैं अदर देन वॉवल्स, भाई बाकी सारे बी सी डी, बाकी जो भी आएंगे जेड तक, ये सारे, इनको भी ये जोड़ सकता है, घटा सकता है, गुणा कर सकता है और डिवाइड कर सकता है। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं अब। कैट का कोड क्या है, सॉरी सी ए टी, इनको जोड़ के क्या आ रहा है 24, लेकिन इसने क्या लिखा 25, एक बढ़ाया, अभी देख लेंगे क्यों बढ़ाया। यू का कोड 21 एस का 19 ई का 5, इनको जोड़ के क्या आ रहा है 45, लेकिन इसमें इसने 2 जोड़ा। अब 2 ही क्यों जोड़ा बेटा, इसमें नंबर ऑफ वोवल कितने हैं, एक ही तो है इसमें, वोवल वोवल्स वोवल्स वोवल्स, ए ई आई ओ यू वोवल्स। ठीक है, एक इसमें कितने हैं, यू और ई 2 हैं, इसने 2 वोवल जोड़ दिए इसमें। ठीक है, फिर 16 21 18 5, इनको जोड़ो, 21 और 16 कितना हो गया 37, 37 और 5 कितना हो गया 42, और 42 और 18 कितना हो गया 60। वोवल्स कितने इसमें, यू और ई, तो आंसर क्या आ गया 62, आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 13, Dennis scored 36.
लगाओ माइंड इन। क्वेश्चन नंबर 13 देखो बेटा, कर लिया होगा ट्राई आपने। डी का कोड 4, 15, 14, 5 जोड़ के क्या आया? 38। क्या माइनस हो रहा है? 2। ठीक है। बी का कोड 2, 15, 1, 18, 4 जोड़ के क्या आया? 40 माइनस क्या हुआ? 3। अब हमें देखना है ये 2 और 3 है क्या। भाई इसमें 2 नंबर वोवल्स भी है, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट भी है। चलो इसमें देखा जाए तो इसमें ओ और ए तो 2 वोवल्स है इसमें और 3 कॉन्सोनेंट है। इसका मतलब कॉन्सोनेंट घटाए गए हैं। इसका मतलब कॉन्सोनेंट घटाए गए हैं। तो बस समझ में आ गई बात। इसका 12, 9, 17, 21, 9, 4 इनको जोड़ के क्या आ रहा है? 72। इसमें से घटाना क्या पड़ेगा? एक L, Q और D। इसमें 3 ही क्या है? कॉन्सोनेंट है। 3 कॉन्सोनेंट है ना। क्या आ गया? 69 क्वेश्चन का आंसर आ गया। 69 ही आया था सब बच्चे का। देखो नेक्स्ट इसका कोड 3, 15, 4, 9, 14, 7 इन सबको जोड़ के क्या आ रहा है? 52 आ रहा है। लेकिन 52 तो उसके आसपास भी नहीं, कहीं नहीं है ना। तो क्या करेंगे? देखो बेटा सबको जोड़ो। ये जो 5 और 1 लिखा है ना 15, इस 15 को भी जोड़ दो। कैसे? 1 और 5 कितना हो गया? 6। और ये 1 और 4 कितना हो गया? 5। अब ऐसे जोड़ दो। 3 और 6, 9 और 4 बोलो 13। भाई तुम्हें तो इतनी शॉर्ट ट्रिक समझाई थी मैंने कैलकुलेशन की, फिर भी नहीं बोल रहा। 3 और 6, 9 और 4, 13 और 9, 13 और 9 22, 22 और 5 27, 27 और 7 34। आगे बात समझ में। पी का कोड 16, आई का 9, एल का 12, ओ का 15, ई का। अब हमने क्या करना है, जैसे ये 16 है ना, 16 को भी आप लिखो 1 + 6, फिर 9, 12 को भी 1 + 2, 15 को भी 1 + 5 और 20 को 2 + 0। ठीक है। तो जोड़ के बेटा आ जाएगा 27, चाहे आप जोड़ लो। ठीक है। एच का कोड होता है एच का 8, 1, 14 और 4। ठीक है। अब ये जो 14 आया उसको भी ऐसे जोड़ लेना है। 8 और 1 9 और 1 10 और 4 14 और 4 18। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 18। ठीक है। क्या हुआ? हैंड 8 और 1 9 और 1 10 और 4 14 4 18। क्या हुआ? बोलो तो सही, क्या हुआ क्या है? डॉक्टर आ जाओ उधर। डी का कोड 4, 15, 3, 20, 15, 18 जोड़ दो। सभी जोड़ दो। ये जो 15 है ना इसको भी 1 और 5 करके जोड़ दो। जोड़ो। 4 और 1 5 और 5 10 3 13 और 2 15 और 1 16 और 5 21 और 1 22 और 8 30 और 30 को फिर जोड़ दो। 3 + 0 3।
ठीक है बेटा। लाइट का एल का 12, 9, 7, 8, 20, सारे जोड़ो। 1 कर 2 3 और 9 12 और 7 19 और 8 27 और 2 29। 29 में 2 और 9 को जोड़ा 11 आया, 11 को फिर जोड़ा 1 और 1 2 आया। ठीक है, सिंगल डिजिट बनानी है जोड़ जोड़ते ही। जब भी डबल डिजिट आ जाए इसको जोड़ दो। ठीक है मास्टर। एम का 13, 1, 19, 20, 5, 18। 1 और 3 4 और 5 6 और 9 15, 2 17, 5 22 और 1 और 8। कितना हो गया? 31। अरे भाई 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और 9 15 और 2 17 और 5 22 और 1 23 और 8 31। फिर 31 में 3 और 1 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 4। ठीक है, ये क्या करा दिया सर, हमने तो ना सोचा था ऐसा कुछ होगा। इधर आ जाओ। हाँ भाई, नंबर ऑफ वॉवल्स कितने इसमें? नंबर ऑफ वॉवल्स और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट जोड़ रखे। वॉवल कितने हैं? 2। कॉन्सोनेंट कितने हैं? तो आ गया 23। इसमें वॉवल्स कितने हैं? 1। कॉन्सोनेंट कितने हैं? 4। वॉवल कितने इसमें? 1 2 3 और कॉन्सोनेंट कितने हैं? 3। तो इसका आंसर आ गया 33। बस हो गया। नंबर ऑफ वॉवल्स, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। बेटा ये ऐसे भी कर सकता है क्वेश्चन को। मान लो ये क्वेश्चन में ऐसे दे देता, मान लो ये ऐसे दे देता 4 9 1 16। तो उसका आंसर क्या लिखते हैं आप? क्या हो रखा है इसने यहाँ पे? इसका स्क्वायर कर दिया। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आता है? 99 है। 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। मतलब कुछ और भी ऐसे कर सकता है चाहे तो ही। ठीक है, एल का कोड 9 वी ई जोड़ के क्या है इनको? अब बवंजा थोड़ी ना आया, झूठ बोल रहा है सही। तो जोड़, पहले जोड़ तो लो। 12 और 9 21 और 22 होगी 43, 43। तो 48 आ रहा। तो इसमें क्या जोड़ा इसने? 4 ही क्यों जोड़ा? क्योंकि इसमें 4 ही तो लेटर है। सारे के सारे जोड़ दिए। फिर 19 5 और 5 कितना हो जाएगा? 29 और इसमें 3 जोड़ देंगे 32 आ गया। ठीक है, सेप्टम इसका 19 5 16 20 जोड़ो। 19 और 5 24 और 16 40 और 20 60 आ गया। लेकिन इसने क्या लिख रखा है? 52। इसका मतलब कितना कम है ये? 8। और 8 कैसे आया होगा? नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? 4। 4 का डबल किया 8, ऐसे घटा दिया। नंबर ऑफ लेटर डबल करके माइनस कर दिया। इसका कोड 1 सी का 3 टी का 20 कितना हो गया? 24। 24 आ गया। अब कितने लेटर हैं? 3। 3 का डबल 6, माइनस कर दो। कितना आ गया? 18 आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आपके कहने से थोड़ी ना आएगा। टाइप, हाँ भाई, टी का कोड, वाई का, पी का, ई का, जोड़ो इनको। 20 से 25 45 और 5 50 और 60
66, 66 है ना, 66 आ गया। लेकिन इसने कितना लिख दिया 70, कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा, लेटर कितने हैं 4 हैं, हो गया बस। सी का कोड 3, 12, 1, 19, 19, जोड़ो जल्दी इसको। हाँ भाई 12, 3, 15 और 1 16, ठीक है 16 और 19 कितना हो गया 35, 35 और 19 कितना हो गया 54, 54। लेटर कितनी है 5, 5 इसमें जोड़ दो तो 59 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। हाँ भाई सिमरन, ऐसा लग रहा है क्लास गलत छोड़ दी, अच्छा लग रहा। ये सब कुछ आता है सिमरन को पहले से ही। इनके एक महान टीचर है, उन्होंने पढ़ा रखा उनको, नाम है संदीप धीमान। आगे लिखो बेटा। यस है भाई। तो कॉपी कर लो इनको, पहले कॉपी कर लो कॉपी। हाँ भाई हो गई होंगी। टाइप 20, 25,
16, 5 जोड़ के कितना आया? 66 आया। एक जोड़ा, एक क्या है इसमें? वोवल है। 5, 1, 18 जोड़ के क्या आया? क्या जोड़ा? 2 क्या है इसमें? वोवल। 14, 5 और 14, 5 का कितना हो गया? 42। वोवल कितने हैं इसमें? 1। आंसर कितना आ गया? 43। अब आने लगे रमन क्वेश्चन समझ में? धीरे धीरे सब आने लगते हैं। गाना सुना तो मैं धीरे 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 जिंदगी में आना। मतलब पढ़ाई लिखाई और जिंदगी को बदलना। हाँ भाई, ये क्या कर दिया? तो कहीं 2 लिख दिया, कहीं 18 लिख दिया। देखो बेटा, वोवल पता है आपको? ए, ई, आई, ओ, यू पता है? इसका कोड, ये कोड तो इसका क्या होता है? 1, इसका 5, इसका 9, इसका 15, इसका 21 होता है ना? लेकिन मैं नंबर ऑफ वोवल्स के हिसाब से, ये पहला वोवल है, ये दूसरा वोवल है, ये तीसरा वोवल है, ये चौथा वोवल है और ये 5 वोवल्स है। ठीक है, तो बेटा क्या किया गया इसमें? ये कौन सा वोवल है? दूसरा। यहाँ 2 लिख दिया, इसकी ये वाली पोजीशन नहीं लिखी, वोवल्स के हिसाब से लिखा। और फिर यू कौन सा है? यहाँ 5 आ जाएगा। फिर ई कौन सा है? समझ में आ गया? फिर ये एस, आर, टी, क्यू है। हाँ भाई, अब आर, ये इसमें इससे अगला लेटर लिख दिया। आर के बाद क्या आता है? आर, एस। क्यू के बाद आर, फिर एस के बाद टी और टी के बाद यू। बात समझ में आ गई? वोवल क्या किया? वोवल को वोवल नंबर के हिसाब से रख दिया और जो कॉन्सोनेंट थे उसको एक एक बढ़ा दिया। जैसे कि ए के लिए क्या आएगा? 1, सी के बाद क्या आएगा? डी, और आई कौन से नंबर पे आता है? आई तो कोई से भी नहीं आता। कहाँ है? हाँ, तीसरा ही है। डी का क्या बन जाएगा? ई। एक बढ़ जाएगा तो आई डी 3 ई इसका आंसर आ गया। ठीक है, देखो बेटा, ए का कोड 1, इसका 13, इसका सीधे सीधे क्या लिखे? डबल 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 लिख दिया। बी का कोड, ई का, टी का, जोड़ दो इनको, कितना आया? 27। और 27 का डबल 54 आ गया। चाहे आप इन्हीं इनके डबल भी कर लो, कोई बात नहीं, तो भी यही आएगा। ट्राई करो। यहाँ पे क्या हुआ? देखो बेटा, ए तो 1 पे होता है, इसका मतलब इसने इसका अपोजिट कोड लिख दिया। अपोजिट कोड लिख दिया, अपोजिट। फिर बताओ एस का अपोजिट क्या होगा? एस का अपोजिट क्या होता है? हाई स्कूल। यू का 4 है ना? 4 तो 6 आ जाएगा। एन का मैन। अपोजिट कोड है ये, इनको जोड़ दो बेटा। जोड़ के क्या आ गया? 27। अपोजिट लेटर के कोड जोड़े गए हैं। सी किस में आएगा? सी क्रैक्स 24। चाहे वैसे कर लो, ए का 1 है तो यहाँ 26 लिख दो, टी का 20 है तो यहाँ 7 लिख दो, है ना? जोड़ दो, कितना हो गया? 50 और 7 57। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। कुछ गलती तुम जोड़ दिया। ठीक है ना?
ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट भी ऐसे ही है बेटा। देखो जी का कोड क्या होता है, ओ का 15, इसके अपोजिट का कोड क्या होगा 20, इसके अपोजिट का कोड 12, जोड़ के 27 आना चाहिए ना। इन दोनों को जोड़ोगे क्या आ जाएगा 32। एस का कोड क्या होता है, इसका एम का, तो 19 का क्या लिखोगे 8, 15 का लिखोगे 12, 13 का लिखोगे 14 और 5 का लिखोगे 22। क्यों लिखा समझ में आ गया। अपोजिट वाले कोड जोड़ो, 12 8 20 और 14 34 और 22 56 आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। ये तो शायद मैंने करा दिया था ना। हाँ भाई, जेड का अपोजिट 1, आई का अपोजिट 9 था ना, 9 का अपोजिट क्या होता है 18 और पी का 16, इसका अपोजिट 11 है ना। इनकी मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, यही तो आ रहा है, मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है ना। इसको देखना, जेड का क्या हो जाएगा 1, ए का हो जाएगा 26 और पी का हो जाएगा 11, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा। वी का 22, वी का होता है 22, क्या आ जाएगा 5, आई का होता है 9, 18 आ जाएगा, पी का होता है 16 तो 11 आ जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई 5 90, ये तो करवाया भी था पहले, दोबारा रिपीट हो गया। तो आज इतने कर लें। चलो आज इतने करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे इनको, ठीक है। एक क्लास हो लगेगी।